अब ये क्वेश्चन देखो, हल्का फुल्का लॉलीपॉप क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन में आपके सामने क्या कहा गया, PQR नाम का एक त्रिभुज आपके सामने दे दिया गया कि भैया ये PQR है, पढ़ाते वक्त ज्यामिति ये पढ़ाए हैं। R नाम का जो कोण है आपके सामने कितना दे दिया गया, 62 है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इस भुजा का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो 90 के साथ साथ मेरे भाई इसको आधे आधे में बांटता है, वो इस भुजा पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये S पर होता है और यहाँ पर जाकर के ये T पर मिलता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि TPR का मान मेरे भाई यहाँ पर ये वाले एंगल का मान तुम्हारे सामने कितना है, 38 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो होगा PQR का मान, यहाँ पर इस वाले एंगल का मान पूछा है। भाई समझदार आदमी वो है जो एक एक प्रॉपर्टी को याद रखे। आज सुबह ऑफलाइन में पढ़ाया था और अभी जो ज्योमेट्री हमने खत्म किया बैच में, वहां पर भी मैंने ये बात बताया कि जब भी कोई भी यहाँ पर आइसोस्केलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो मेरे भाई ये वाला जो लाइन होता है ना, अगर ये आधे आधे में काट रहा है और 90 बना रहा है, पहली बात, अगर मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल तुम्हारा आइसोस्केलेस है, ट्रायंगल तुम्हारा आइसोस्केलेस है, तो याद रखना यहां से खींचा हुआ 90 डिग्री का लाइन इसको आधे आधे में बांटेगा, ठीक है। या उल्टा कह सकते हो, अगर कोई रेखा खींच रहे हो और 90 के साथ साथ आधे आधे में बांट रहे हैं तो ट्रायंगल भी आइसोस्केलेस होगा, समद्विबाहु होगा, इस बात को याद रखना। तो ये जब खींचोगे तो समद्विबाहु होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये तुम्हारा थीटा है, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लाइंस एंड एंगल्स में पहले ही शुरू में हम पढ़ाते हैं कि किसी भी कोण का बाहर वाला इन दोनों के योग के बराबर, यानी यहां पर बाहर वाला कितना होगा, 100। अब जब इस ट्रायंगल में देखोगे 180 में 100 की वसूली होगा, ये 80 बचा, तो 40 यहां पर, 40 यहां पर, तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा। क्या टफ था भाई इसमें बताना,